दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने हाल ही में बैंगलोर में अपना एक ऑफिस रजिस्टर किया है। और इसी के साथ साथ टेस्ला इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी खोलने के प्रोसेस में है। इस सबसे ये साफ जाहिर होता है कि टेस्ला इंडियन मार्केट में एंटर होने जा रहा है। इंडिया एक बहुत ही बड़ा अरबों रुपए का मार्केट है, जिसमें हालांकि टाटा, युंडाई और महिंद्रा जैसे एस्टैब्लिश ब्रांड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते और बेचते हैं, लेकिन टेस्ला के फीचर्स और डिज़ाइन के सामने ये कार्स फीकी पड़ जाती हैं। इस सबसे टेस्ला और इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक बड़ा सवाल आ जाता है कि क्या टेस्ला इंडिया में सफल हो पाएगी। इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना से नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि टेस्ला की सफलता के लिए तीन चीज़ें जिम्मेदार हैं, जो है गवर्नमेंट सपोर्ट, सेल्स और प्रैक्टिकलिटी। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट की, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट या परमिशन से कोई भी कंपनी किसी नई कंट्री में जाकर सक्सेसफुल नहीं हो सकती। पहले बात करते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज़ की। इंपोर्ट ड्यूटीज़ वो टैक्स होता है जो इंडियन गवर्नमेंट चार्ज करती है उन प्रोडक्ट्स पर जो इंडिया के बाहर से इंपोर्ट कराए जाते हैं इंडिया में बेचने के लिए। इससे गवर्नमेंट और देश को ये फ़ायदा है कि गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है, और ये उन कंपनीज को एनकरेज करता है कि बाहर से प्रोडक्ट्स बनाकर इंपोर्ट कराने की जगह वे इंडिया में ही उन प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री खोलें, जिससे इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स और इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटीज़ का नुकसान ये है कि अगर कोई इंडियन फॉरेन के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है तो वो उसे बहुत हाई प्राइस पर खरीदने पड़ेंगे, और हो सकता है कि वो प्राइस उसके बजट के बाहर भी चला जाए। कुछ ऐसा ही हुआ है टेस्ला के केस में। इंडियन गवर्नमेंट 40,000 यूएस डॉलर से महंगी जो भी कार्स हैं उन पे 100% इम्पोर्ट ड्यूटीज चार्ज करता है। मतलब अगर टेस्ला यूएस में एक कार बना के बेचती है $45,000 में, और वैसी ही सेम मॉडल की कार अगर वो इंडिया में इंपोर्ट करके इंडिया में बेचना चाहे, तो टेस्ला को 100% इम्पोर्ट ड्यूटी के हिसाब से उस कार का मिनिमम प्राइस $90,000 रखना पड़ेगा। इलॉन मस्क, जो टेस्ला के सीईओ हैं, इंडिया में कार्स इंपोर्ट कराने के ऑप्शन को सही नहीं मानते, क्योंकि इससे उनकी कार्स बहुत महंगी हो जाएगी और इंडियंस उन कार्स को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जो एक हद तक सही है, क्योंकि अगर हम टेस्ला की सबसे सस्ती गाड़ी टेस्ला मॉडल 3 को भी कंसिडर करें तो वो इंडिया में तकरीबन 43 लाख रुपीज़ की मिलेगी, और मेजॉरिटी इंडियन पॉपुलेशन एक 40 लाख की गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता है। और ये तो सिर्फ टेस्ला का सबसे सस्ता वाला मॉडल है, जिस पर केवल 60% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया गया है, क्योंकि इसका सेलिंग प्राइस $40,000 से कम है। तो इससे महंगे मॉडल्स क्लियरली इंडिया की नॉर्मल पब्लिक अफोर्ड नहीं कर सकती है। इसीलिए इलॉन मस्क ने इंडियन मार्केट में घुसने का दूसरा तरीका अपनाया है, जो कि है इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना, जिससे कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ 100% से गिरकर सिर्फ 10 से 15% रह जाएगी, और गवर्नमेंट की तरफ से एक रिलीफ भी टेस्ला कार्स को मिलेगा, सिर्फ 5% जीएसटी के फॉर्म में। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक कार्स पर सिर्फ 5% जीएसटी चार्ज करती है, बल्कि नॉर्मल पेट्रोल या डीजल कार्स पर यह चार्ज 28% तक का हो सकता है। ऐसा इसीलिए ताकि इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें, ताकि पॉल्यूशन कम हो सके। इसी के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट कई और इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिक कार्स खरीदने वालों को, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे 1.5 लाख तक की सब्सिडी और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस की माफ़ी इत्यादि। अगर मैं गवर्नमेंट सपोर्ट के पॉइंट को समराइज करूं, तो इंडियन गवर्नमेंट का ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज को पूरा सपोर्ट है, और सपोर्ट के साथ साथ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कर रही है सेल्स बढ़ाने के लिए। अब आते हैं इस सवाल के दूसरे फैक्टर, सेल्स पे। एक कार खरीदने से पहले पैसे के मामले में कोई भी कस्टमर बस दो चीज़ों के बारे में सोचता है। पहला, उस कार का प्राइस, और दूसरा कि वो कार चलाने में पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिसिटी जो भी लगता है उसका प्राइस। पहले कंसिडर करते हैं एक सिचुएशन। समझिए आप रहते हैं दिल्ली में और आपके पास है एक मारुति स्विफ्ट जिसमें डलता है पेट्रोल। अगर आप अपनी स्विफ्ट के टैंक को फुल करते हैं, जिससे आप 21 किलोमीटर की माइलेज के हिसाब से 777 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, तो आपको अपनी स्विफ्ट कार चलाने का दिल्ली के आज के पेट्रोल प्राइसेस के हिसाब से प्राइस पर किलोमीटर पड़ेगा 4.26 रुपीज़। अब समझिए कि आपने दिल्ली में ही खरीदा एक टेस्ला का मॉडल 3, और आपने उसकी बैटरी फुल चार्ज करा ली, जिससे आपने ट्रैवल किया 402 किलोमीटर्स।
इसके लिए आपको देने पड़े सिर्फ 6 रुपीज़ पर यूनिट, यानी टोटल 300 रुपये, वो भी एक फुल चार्ज के। तो आपके टेस्ला का कॉस्ट पर किलोमीटर आया सिर्फ और सिर्फ 0.74 रुपीज़, जो आपकी स्विफ्ट से 6 गुना कम है। अगर इंडियन बायर्स इस बड़े डिफरेंस को जान ले और ये समझ जाएं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से फ्यूल के मामले में कितनी सेविंग हो सकती है, तो इंडिया के लोग ज़रूर इसे खरीदेंगे और टेस्ला इंडिया में सफल होगी। और रही बात टेस्ला के हाई प्राइसेस की, तो टेस्ला इंडिया के थोड़े फाइनेंशियली स्ट्रांग लोगों को ही अपना टारगेट कस्टमर कंसिडर करता है, और ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऑलरेडी महंगी गाड़ियां नहीं बिकती। अब बात करते हैं इस सवाल के तीसरे फैक्टर, प्रैक्टिकलिटी पर। अब टेस्ला को इंडिया में गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, टेस्ला इंडिया में ही कार्स बना और बेच रहा है और लोग उन्हें खरीद भी रहे हैं, पर क्या वो लोग बिना कोई दिक्कत के अपनी व्हीकल्स चला पा रहे हैं? इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दो तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहला कि इंडिया में हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल नहीं हैं, और दूसरा कि ईवीज को चार्ज करने में टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अभी तक का फास्टेस्ट अवेलेबल चार्जर एक टेस्ला मॉडल 3 को 0 से 100% तक चार्ज करने में 1 घंटा तक ले सकता है। हालांकि ईवीज एक नॉर्मल 3 पिन प्लग से घर पे भी चार्ज हो सकती हैं, बट इनका स्पीड बहुत स्लो होता है और फुल चार्ज हासिल करने में 20 से 36 घंटे तक लग सकते हैं। इंटरनेट के हिसाब से इंडिया में अभी तक सिर्फ तकरीबन 1000 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैं, पर गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक इंडिया के 69,000 पेट्रोल पंप्स पर एटलीस्ट एक ईवी का चार्जिंग स्टेशन होगा। टेस्ला कार्स का एक मेन अट्रैक्शन उसका ऑटो ड्राइव मोड मेरे ओपिनियन में इंडिया के ज़्यादा काम नहीं आएगा, जिसके बहुत अलग अलग कारण हैं। इन तीनों फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद मेरे ओपिनियन में टेस्ला के इंडिया में सफल होने के पूरे चांसेस हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे, और ज्ञान पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।